नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूरा पाषाण काल की विशेषता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रागैतिहास का अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रागैतिहास है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रागैतिहास का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु सभ्यता की नगर रचना है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति थी, यहाँ पे आपको ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अजात शत्रु है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नंद वंश है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको नंद वंश पर एक लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य विस्तार है, यहाँ पे आपको राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अशोक है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको अशोक के धर्म की विशेषता स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज हैं, यहाँ पे आपको गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार की उपलब्धि है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकार डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर्ष काल में सामंतवाद का उद्भव हुआ है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए।
कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होगी जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हर एक वंश है, हर एक वंश के काल में जो मगध का उत्कर्ष हुआ था, यहाँ पे आपको हर एक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्र प्रथम के शासन काल तक जो गुप्तों का उदय हुआ है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की विजयों का आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर्ष है, हर्ष की जो विजयों का आलोचनात्मक आधार है, यहाँ पे आपको हर्ष की विजयों का आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धि है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको मिहिर भोज की उपलब्धि पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का कारण बताना है और उसके चरित्र की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।